तो अब पहला सवाल यही था कि एक वस्तु को 20,240 रुपए में बेचने पर एक दुकान, इसमें मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको मजा आएगा सीख के, कि एक वस्तु को 20,240 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। तो अगर किसी दुकानदार को 8% की हानि होगी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जी मैं अपने सामान को 92% में बेचा। एक चीज जो मैं एक सवाल में सिखाऊंगा आपके बहुत काम आने वाली, यानी ये जो हमें वैल्यू दे रखी है 92% की, ये 20,240 दे रखी है, 20,240 समझना। अच्छा, अब हमें इस वस्तु को 12% का लाभ प्राप्त करना है, तो किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो आपने कहा कि जी मुझे इसे 112% पे बेचना चाहिए, 112% पे बेचना चाहिए, इसकी वैल्यू बतानी। तो मैं एक चीज आपको सिखाना चाह रहा था कि कभी भी जीवन में, देखना ध्यान से, यहाँ पे कुछ मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आपको कह दे कि 12% की वैल्यू 480 है फॉर एग्जाम्पल, और 22% की बता, ये 122%, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 122% की वैल्यू कि ये देखिए जीरो आ रहा है तो जीरो तो आएगा ही आएगा, और अगर यहाँ ये 8 है तो यहाँ भी 8 है। ये चीज आपको सिखानी। अगर कल को कोई आपसे कहे कि 12% की वैल्यू, कल को आपसे कोई कहे 122% की वैल्यू, तो आप कहोगे लास्ट में 80 आएगा। कोई आपको कहे 3122% की वैल्यू, तो भी कोई आपको कहे तो आप कहोगे 80 आएगा लास्ट में। यानी ये आपके दिमाग में हर वक्त क्लिक रहना चाहिए। ये बात बहुत नॉर्मल बात है, बहुत कॉमन बात है, आप सबको बताती है। यानी मैं डायरेक्ट देख के कह सकता था कि अगर 92% की वैल्यू में लास्ट में 40 आ रहा है तो 112% की लास्ट में भी 40 आएगा, लेकिन मैं डर रहा था कि दो जगह 40 है, कोई बात नहीं, लेकिन दो ऑप्शन खत्म हो गए। ये मैं मेंटली देख के बता सकता हूं, मतलब मैं कुछ देखूंगा नहीं सवाल में, आगे सोचे कभी ऐसा सवाल आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा यहाँ 93% या 113%, तो आप समझ जाओगे कि लास्ट के डिजिट अगर जीरो है तो उससे पहले वाला डिजिट भी सेम होगा। अब मैंने कहा यार अगर 112% की वैल्यू निकाल रहा है तो 112 आप इसको चाहो तो काट भी सकते हो, जैसे आपने 4 से काट लिया तो आप देख रहे हो कि ये 23% की वैल्यू है और हमें निकालनी है 28। जैसे मेरे दिमाग में 28 आया, मुझे देखा मैं यहाँ पे 16 सत्ते भी 112 समझ रहा था, तो मैं कह सकता था यार जो भी उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अब मैं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करके किसी एक ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। 7 या 21, 7 5 35, ये संख्या 7 से कट रही है, यही सवाल का उत्तर होगा। चाहूँ तो ऐसे भी चेक कर लूँ, 7 या 21, ये 7 से नहीं कट रही।